प्रिंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे पहले आम चुनाव के बाद से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, तमाम तरह के मॉडल थे, आपको नाम भी उनके याद होंगे, हैरोल्ड डोमर मॉडल था, 3840 करोड़ का बजट था, उन सब में भी माइक्रो इकोनॉमी की बात हो रही थी, पंचायती राज व्यवस्थाओं की बात हो रही थी, समितियों की बात हो रही थी, सहकारी संघ की बात हो रही थी, लेकिन वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया ना हिंदुस्तान में। क्या उन्हीं ब्लूप्रिंट की आप बात करेंगे जो कि पहले की केंद्र सरकार की, भाई कांग्रेस की सरकार में अगर आप नेहरू जी के काल से याद करेंगे, मनमोहन जी के काल तक आने तक, जब वो वित्त मंत्री थे 1991 के बाद जब सरकार बनी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, वो वित्त मंत्री थी, वो भी इन्हीं बातों की बात करते थे, लेकिन ये प्रैक्टिकल साबित नहीं हो पाया। आप ऐसा क्या करेंगे जो कि प्रैक्टिकल साबित हो? छोटा सा उत्तर दीजिएगा इसका। हाँ, निश्चित है, हम ट्रिकल डाउन की बात नहीं करेंगे, ऊपर से पैसा और नीचे तक आके 90% लोग लूट में चला जाए, ट्रिकल डाउन की बात नहीं करेंगे। हम बॉटम टू टॉप है, यानी योजनाएं बॉटम पे बनेगी। जैसे मैं एक ब्लूप्रिंट बताता हूं आपको कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसमें किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं चाहिए, उसमें फाइन आर्ट्स का टीचर चाहिए। फाइन आर्ट्स का टीचर क्यों? क्योंकि बच्चों का सुलेख अच्छा होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि अगर बच्चों का सुलेख अच्छा नहीं होगा तो आधी अधूरी शिक्षा की निशानी होगी। तो प्राइमरी स्कूल में निश्चित फाइन आर्ट्स के टीचर होना चाहिए और 5 के बाद वाले कक्षाओं में विज्ञान और गणित के शिक्षक होना चाहिए। कोई फाइन आर्ट्स का टीचर कखगा भी जानेगा, एबीसीडी भी जानेगा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पढ़ना लिखना भी सिखाएगा, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये ब्लूप्रिंट है हमारा। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित आ रही है। अमित जी, मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है कि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था कि वो स्कूल और स्वास्थ्य को लेकर उनके पास एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है जो बाकी सरकारों ने नहीं किया, अब तक की सरकारों ने नहीं किया। मैं जरा अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो ब्लूप्रिंट्स प्रशांत किशोर का क्या है, जन स्वराज पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि पहले का जो कंसेप्ट था, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्कूल हुआ करते थे, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। वो कहते थे कि भाई तो वो जो ब्लूप्रिंट है जन स्वराज का, वो क्या है, प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल होंगे और जो बहुत सारे स्कूल होंगे वो बंद होंगे और उसी मॉडल स्कूल में जहां 3 से 4 हजार बच्चे पढ़ पाएंगे और स्कूल से बच्चे वहां आ पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक वहां होंगे, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी। ये ब्लूप्रिंट था कि भाई एक जगह सभी को लाके और बसों से बच्चों को वहां पे लाके पढ़ाया जाए और बसों से भेजा जाए, क्योंकि एक बच्चे की पढ़ाई पे जो खर्च है 864 रुपया है और उसके बाद भी बच्चे अच्छी से हिंदी नहीं पढ़ पा रहे। ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, यूएनओ का रिपोर्ट है। न वो गणित की अच्छी समझ है, न वो हिंदी भाषा पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक ब्लूप्रिंट आपके पास है और आप उसके सहारे आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जब जनता से आपने पूछा कि भाई मुख्य मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से चर्चा का विषय बिहार की जनता के बीच में? देखिए आलोक, सबसे अधिक जो प्रभावी मुद्दा रहा वो मुद्दा रहा बेरोजगारी का, क्योंकि आज भी बिहार के लोगों का मानना है कि बेरोजगारी उनके लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और दूसरा जो पलायन, जो मजदूर जा रहे हैं बाहर में, जैसे महाराष्ट्र में उनके बारे में राज ठाकरे का बयान है, तो ये सभी चीजें जो है, पलायन वाले मजदूर जो हैं और जो बेरोजगारी वाली समस्या है, ये बिहार में बड़ी गंभीर समस्या है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो आज भी नीतीश कुमार के शासन को लोग बेहतर मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर के केस में। उसी तरीके से अगर जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, जनता में ये विश्वास है। महंगाई बिहार के लोगों के लिए, जब बेरोजगारी है, काम नहीं है, तो महंगाई कोई उनके लिए मुद्दा ही नहीं बचा है। तो जो वहाँ के लोग, जो युवा हैं, युवा पीढ़ी में बहुत अधिक सरकार के प्रति नाराजगी देखी गई और उनको जिस तरह से छात्रों के साथ सरकार ने पीछे बीपीएससी छात्रों के साथ बर्ताव किया, तो फील्ड में देखिए होता क्या है कि छात्र यूनियन के जो लोग हैं वो गांव से भी बिलोंग करते हैं। इस सर्वे में हम लोग गाँव में भी जाकर के प्रयास किया जानने के लिए कि ग्रामीण स्तर पे क्या है, तो वहाँ भी हम लोगों को महसूस हुआ कि लोग जो है अग्निवीर योजना रही हो, चाहे केंद्र सरकार की, चाहे वो ये बेरोजगारी की समस्या जो बिहार है, छात्रों को परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं और कई गरीब परिवार तो ये कहते हैं कि मैं कहीं से कर्ज लेकर के अपने बच्चों की फीस के पेपर देने के लिए फीस जमा करते हैं और वो परीक्षा कैंसिल हो जाती है और मेरा बच्चा वहाँ जाता है
किराया लगा करके और परीक्षा कैंसिल हो जाती है, फिर किराया लगा के वापस आता है, वो कर्ज में चले जाते हैं इससे। तो इस लेकर के लोगों को मालूम मानना यह है, और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एक मोशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस बार के चुनाव में जाति से ऊपर अपने बच्चों का शकल देख करके वोट दीजिए, आपका बच्चा 10वीं पास होकर के यहाँ 12वीं पास होकर के ग्रेजुएट करके घर में बैठा है, आप उसको ध्यान में रखते हुए दीजिए। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इस बार चुनाव में अहम मुद्दा है बिहार में। दूसरा पलायन मुद्दा है, क्योंकि देखिए सरकार आई और सरकार की योजनाएं, नो डाउट कि मोदी सरकार की योजनाएं और नीतीश सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग राशन पानी इससे संतुष्ट हैं, लेकिन लोग राशन पानी से ज्यादा कहीं रोजगार के और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कर रहे हैं। सरकार से जो नाराजगी है लोगों की, उसका एक मेन कारण क्या है, और यदि सत्ता पक्ष के जो एनडीए के हमारे साथी हैं उसमें प्रवक्ता, तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर जो लागू करने वाले अधिकारी हैं, उनके बर्ताव जो है वो जनता को रास नहीं आ रहे हैं। पिछले शासन में लोगों का ये मानना है कि नीतीश सरकार से हम लोग बहुत खुश थे पहले टेन्योर में, उसके बाद दूसरे टेन्योर में थोड़ा सा दिक्कत आई, लेकिन अब की जो सरकार है वो बाबू चला रहे हैं। बाबू लोग हमारी सुनते नहीं और हर जगह पे काम कराने के बदले पैसा मांगते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, रिश्वत नहीं देते हैं तो काम नहीं होता है। इस तरह के लोग ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को जो पलीता लगाने वाले अधिकारी हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि सरकार की छवि सुधरे। नहीं तो जनता इस बार देखिए पलायन और बेरोजगारी अहम मुद्दा बनाते हुए हो सकता है कि बदलाव के मूड को बरकरार रखे। अमित जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो सर्वे किया था और जो आपने उसमें जो मुद्दा रखा था कि बेरोजगारी 45% और पलायन 23%, लोग इस पे अपना अपना मूड बता रहे थे। और आपको मैं बताऊं कि अभी टीएनपी पे चर्चा के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये माना है कि बेरोजगारी वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका असर आने वाले चुनाव में जरूर पड़ने वाला है। पलायन साथ ही साथ वो मान रहे हैं कि पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया इस बार चुनाव में। तो आपके जो सवाल हैं, जो जनता के सामने आप जो सवाल लेके जा रहे हैं और जो आपने प्रतिशत बताए हैं उनके, वो वाकई मतलब चौंकाने वाले हैं कि देखिए बेरोजगारी 45%, पलायन 23%, और वाकई ये ऐसे सवाल हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका हर किसी से वास्ता है, बिहार के घर घर में इससे वास्ता है। आपको क्या लगता है कि जब आप इन सवालों को लेकर आपकी टीम गांव-गांव और जिले-जिले गई, तो इसके अलावा लोगों के अंदर मतलब और क्या प्रतिक्रिया थी कि भाई ठीक है बेरोजगारी तो वो कह रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं, वो किस तरह से रोजगार पाना चाह रहे हैं, क्या इसके बारे में भी आपसे उन्होंने बताया क्या? लोगों का ये मानना था कि हमारे क्षेत्र में अगर उद्योग लग जाए तो हमारे यहाँ पर प्राइवेट नौकरी किसी के लिए जो लोग बाहर जाते हैं वो यहाँ नौकरी मिल जाए। दूसरा लोगों को यह था कि सरकार जो वैकेंसियां निकालती हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर का मुद्दा रहा हो, चाहे देखिए सरकार योजनाएं चला रही हैं, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अकेले प्रधानमंत्री जी पूरे देश को नहीं ठीक कर सकते हैं, अकेले नीतीश कुमार जी अच्छा होकर के पूरे बिहार को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बिहार के और लोगों को भी उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, बिहार के अधिकारियों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम रोजगारोन्मुख योजनाएं चलाएं। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो लोगों का ये मानना है कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे कि लोगों को कुछ पैसा मिल जाए तो अपना घरेलू रोजगार शुरू कर ले। महिलाओं में जैसे देखिए जो जीविका है या जो इस तरह की आशा बहनें हैं, इस तरह की जो योजनाएं सरकार ने चला रखी है, इससे लोगों में कुछ रोजगार उत्पन्न हुए। लेकिन आज भी लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब जगह जाते हैं। हमारे बिहार से सबसे अधिक आईएएस पैदा होते हैं और उसी बिहार की विडंबना है कि वही आईएएस दूसरे राज्यों को विकसित कर रहे हैं पर अपने राज्यों को विकसित करने में विफल रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि उद्योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, जिससे कि रोजगार पैदा हो। कोई जरूरी नहीं कि लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना संभव है और इतने सारे लोगों को बिहार सरकार सरकारी नौकरी दे पाए। ठीक है, अब हम ठीक है अमित जी, अब हम एक बार तीसरे सवाल की तरफ रुख करते हैं क्योंकि समय धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है। अब तीसरे सवाल में जब जनता से पूछा गया था एसआईआर का मुद्दा, जिस पर पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर देखने को मिली थी, ये सवाल पूछा गया कि एसआईआर से आखिर किसको फायदा है। लोगों ने बताया कि एनडीए को इससे फायदा हो सकता है, ये मानने वाले 35% लोग थे। 15% लोगों ने माना कि महागठबंधन को फायदा होगा और 22% लोगों ने माना कि चुनाव पर कोई असर नहीं होगा और 28% ने कहा कि अभी हम इसके बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं।